अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिलशाद अल टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शहज़ादी मलिक। तो आज मैं एक गाँव में आई हूँ। ये ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ इलाका है रोहिल्ला वाली, जहाँ मैं आई हुई हूँ एक गाँव में, छोटे से गाँव में। तो यहाँ पे दिखाती हूँ आपको कि लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं, कैसे गरीब लोग हैं जिनकी मदद भी करनी चाहिए। आ जाइए, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। आ जाएँ, आ जाएँ। आगे आएँ, यहाँ पे एक मज़दूर अफ़राद बैठा है, जो मैं आपको इनकी स्टोरी भी बताऊँगी आहिस्ता-आहिस्ता। तो आइए मैं इनसे कहानी जानती हूँ। तो ये थोड़ा-सा ना घर दिखा दें कि किस टाइप का इनका घर है। इतना कच्चा घर है कि रहना भी बहुत मुश्किल का काम है। तो आइए आगे मैं स्टोरी सुनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? पठाने खान। पठाने खान। और आपकी एज कितनी है? 50 के करीब है। 50 के करीब है, ठीक। और मतलब मैंने आपको देखा है ये माजूर की तरह आप बैठे हुए हैं। मतलब आपके साथ ऐसा कौन सा हादसा पेश आया है जो आपकी ये हालत हो गई है? ये कुछ अर्सा पहले मुझसे क्या है, मोटरसाइकिल से मैं गिरा हूँ और गिरने की वजह से रीढ़ की हड्डी जो है ना टूट गई है मेरी। उसकी वजह से काफ़ी इलाज भी करवाया मैंने से ठीक नहीं हुआ। ऑपरेशन भी हुआ है मेरा। अंदर जो है ना प्लेटें रखी हुई हैं और काफ़ी मतलब के उस पर ख़र्चा भी आया था उस टाइम, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा है। उसके बाद फिर मालूम किया, उन्होंने कहा भी जो है ना डॉक्टरों ने भी जो है ना 7 से 8 लाख रुपया खर्चा आएगा तुम्हारा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो ऑपरेशन दोबारा होएगा तो ठीक हो जाएगा। तो देखिए, अब ये कह रहे हैं कि बाइक से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से इनकी इतनी बुरी तरह से हालत हो गई है कि ये अब चेयर पे बैठ चुके हैं। ये उठ भी नहीं सकते, इस तरह से इनकी हालत हो गई है। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाज़त में रखे। तो आइए मैं इनसे पूछती हूँ कि कितने साल से आपका ये हादसा हुआ है? ये 16 से 17 साल हो गए मुझे और यहाँ मैं रेडी पे बैठा हूँ व्हील चेयर पे। देखें 16-17 साल हो गए हैं इनको ऐसे बैठे हुए। बहुत मुश्किल का काम है। पता नहीं इनको अब कैसे संभालता होगा कोई रिस्क, ये कैसे मतलब एक ख्याल कौन रखता होगा इनका, और ये कैसे गुजारा कर रहे हैं। और आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर बैठे हैं, मतलब आपका कौन ख्याल रखता है? कोई ख्याल रखने वाला भी है या नहीं? जी हाँ, मैं ऐसे कि मेरे घर वाली है, एक बेटी है, 2 बेटे हैं छोटे और मेरा चाचा है, वो उसके साथ रहता हूँ मैं यहाँ घर में। वो ख्याल देखभाल करते हैं मेरी, जब कोई मसला हो जाता है वो मेरे साथ रहते हैं यहाँ। तो यहाँ पर आप इस कच्चे घर में रहते हैं, और ये तो अंदर से भी मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल चारपाई रखने की जगह भी सही से नहीं है। तो आप इस घर में कैसे रह रहे हैं? ये मसा के बस्ती ऐसी है, कच्ची बस्ती है मसा के, उस जैसे वो गुजरान हो रहा है मसा के, देहात का माहौल है, शहर तो नहीं है ना मसा के, गुजरान कर रहे हैं। सही। तो मुझे आप ये बताएं कि अगर यहाँ पर जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहे, आपका ये डॉक्टरों ने क्या कहा है कि आपका इलाज हो सकता है, आप वापसी उठ सकते हैं? जी हाँ, वो डॉक्टरों ने तो कहा है मसा के अगर पैसे लगाएं आप, दोबारा ऑपरेशन होगा, उससे आप ठीक हो सकते हैं। तो कितना खर्चा बताया उन्होंने टोटल? 7 से 8 लाख, उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है मसा के, 20-25 तक हो सकता है खर्चा मसा के। ऑपरेशन के हिसाब से जब चेक करेंगे दोबारा, उस हिसाब से जो है ना खर्चे के हिसाब से हो जाएगा मसा। तो अगर ये जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो आपको पैसे दें कि आप इलाज करवाएं, हॉस्पिटल आपका इलाज खुद करवाएं, तो आप क्या करना चाहेंगे? जी हाँ, अगर करा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, अल्लाह ताला उनको अजर देगा और कारोबार माल जान में इजाफा फरमाएगा। देखिए नाजरीन, इनकी हालत बहुत बुरी तरह से है कि मुझसे खुद को भी नहीं देखा जा रहा कि ये कैसे बैठे हैं, कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। इनका तो घर इतना कच्चा है, और मैं थोड़ी सी ज़्यादा तो नहीं, बस दिलशाद अल टीवी के जनाब से थोड़ी-सी मैं इनकी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ़ इनका इंटरव्यू करने आई हूँ। ये लें, आप ये रख लें। मेरी तरफ से ये रख लें। और मैं सबसे गुज़ारिश करूँगी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि आप थोड़ी तो हेल्प कर सकते हैं ना, कि किसी की हेल्प करने से आपका कुछ नहीं जाएगा।
थोड़े थोड़े पैसे करके, जितने लोग देखते हैं थोड़े थोड़े पैसे करके ना इनकी अगर हेल्प करेंगे तो इनका ऑपरेशन हो सकता है, ये वापसी खड़े हो सकते हैं, आपकी वजह से किसी की जिंदगी बच जाए, आपको और क्या चाहिए। और मैं आपको इनका घर दिखाती हूँ कि अंदर किस हालत में ये रहते हैं। आइए अंदर आइए, ये देखें इनका घर दिखाएं कि किस तरह से चारपाई बड़ी मुश्किल से डलती है यहाँ पे, इतना कच्चा घर। और कसम से, अल्लाह की कसम, मुझे खुद को इतना रोना आ रहा है कि प्लीज आप भी कुछ हेल्प कर दे। मैं खुद उनकी हालत देख के बहुत अफसोस हो रहा है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हेल्प कर दें। उनकी हालत मुझसे खुद से भी नहीं देखी जा रही, जो इनके हालत हैं, घर उनका सही से नहीं है। तो आप मेरी रिक्वेस्ट कबूल करें, ठीक है। अब मैं इनका नंबर पूछ के आपको बताती हूँ, तो प्लीज आपने हेल्प जरूर करनी है। आप अपना नंबर बता दें। ये मेरा नंबर है 0307 70 90 665। ये देखें, इसने आप अपना नंबर बता दिया है, तो प्लीज आपने जितना हो सके आपसे हेल्प के लिए, तो आपने प्लीज इनकी हेल्प जरूर करनी है। देखिए इनकी लैंग्वेज है सराइकी, तो आपने अगर किसी ने बात करनी है कॉल पे तो प्लीज सराइकी में बात करनी है। अगर आपसे नहीं हो सकती फिर भी आपने किसी तरह से बताना है। मैं वैसे इनसे जानती हूँ कि ये आपको क्या पैगाम देना चाहते हैं, और ये इनके आगे कोई मशहूर जगह का नाम हो जहाँ आपको पता चल जाए आसानी से। हाँ जी, कोई जगह का नाम है इधर? जी, ये ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ है, मुल्तान के करीब, और मौज़ा पत्ती दरे बस्ती डांदी, ये इलाका है मेरा। अगर कोई राब्ता करना चाहे, नंबर मौजूद है पिया वीडियो के अंदर, तावन करना चाहे कर सकता है, अल्लाह ताला उनको अजर देगा। और मेरी कोशिश है कि मुझसे कि देखिए इन्होंने अपना एड्रेस बता दिया है, तो आपने प्लीज इनसे राब्ता करना है। अब नंबर तो आपके सामने है। वैसे तो कहते हैं हमने बहुत हेल्प करनी है, लोगों की हेल्प करनी है, तो अब करके दिखाएं, हम भी माने कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सर दिलशाद अली साहब के साथ अगर कोई राब्ता करना चाहे तो उनका भी नंबर चल रहा है, तो आप प्लीज किसी के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप हेल्प अब करके दिखाएं, ताकि हमें भी पता चले कि मुल्क में कितने अच्छे लोग भी रहते हैं। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।